जैसे ही वह अपने झुंड के साथ काला अंधेरा करके गांव की तरफ बढ़े तो गांव के लोग कांप उठे। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। वह लश्कर दर लश्कर उस गांव में उतरते जा रहे थे। जो चीज सामने आ रही थी उसका सफाया करते जा रहे थे। वह बलाएं बहुत ज्यादा भयानक थी। साइज उनका छोटा था लेकिन काम उनका बहुत बड़ा था। देखते ही देखते वह ना जाने कितनी फसलें खा चुकी थी, यहां तक कि लोगों के घर तक खा रही थी। छुपने की जगह कहीं नहीं बची थी। आखिरकार उन्होंने उस घर की तरफ रुख किया जहां पर वह लोग रहते थे, जो लोग कहने के काबिल नहीं थे। उनको इंसान कहना गुनाह था। वह इंसान थे ही नहीं, क्योंकि उस घर में वह होता था जो खुदा किसी को ना दिखाए। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह का कहर टूटता है तो हर चीज सामने आ जाती है। जैसे ही उन बलाओं ने उस घर पर हमला किया तो घर की छत गायब हो गई, दीवारें गायब हो गईं और वह मंजर सामने आया जिसे देखकर वह बलाएं भी रुक गई। आखिर ऐसा क्या हो रहा था उस घर में जिसे देखकर वह बेजुबान कीड़े जो पीछे से गांव की सफाई करके आए थे रुकने वाले थे नहीं। लेकिन ऐसा क्या काम देखकर वह वहीं रुक गए। इस दौरान उस घर से एक ऐसा शख्स बाहर निकला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके पीछे ही एक खूबसूरत औरत निकली जो गांव में नापाक औरत के नाम से मशहूर थी। वह बुजुर्ग जिनको लोग आज तक नेक समझते आए थे, जिनकी नेकी के चर्चे पूरे गांव में थे। ओ कमबख्त जी, तुमने क्या किया? हमारे मुंह पर कालिख मल दी। हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकले? कहाँ है तुम्हारा बेटा? बुलाओ, उसे बुलाओ, उसके बेटे को। किसके बाप के क्या काम है? लेकिन जैसे ही यह बात कर रहे थे उसी दौरान उसका बेटा भी बाहर आ गया। लोग कान पकड़कर बैठ गए और वह परिंदे भी सहम गए। जिसने यह मंजर देखा वो लरज कर रह गया, चाहे कोई इंसान था या जानवर। यहां तक कि यह मंजर देखकर हवा भी रुक चुकी थी। लेकिन हकीकत वह नहीं जो लोग समझ रहे थे। हकीकत तो कुछ और थी। जैसे ही वह राज सामने आया तो बलाओं ने वह किया जिसने लोगों को गहरी नींद में सुला दिया। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, 2019 में कोरोना वायरस जैसी बीमारी ना जाने कितनी जानों को खा चुकी थी और इसके साथ साथ वह आफत भी आई थी जो सारी फसलें तबाह कर गई। उस दौरान तो फसलें तबाह हुई थी, लेकिन यहां तो कुछ और ही तबाह हो गया। यह वाकया आपको हिलाक रख देगा। आप इसे आखिर तक सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वह राज, वह काम दिखाया जाएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। इस वाक़ ने तारीख को भी हिलाकर रख दिया। शाहिना बेगम, तुम्हारी खूबसूरती बहुत ज्यादा है। तुम क्यों खुद को इस तरह मायूस करती हो? वो चमचागिर नौकरानी उसी तरह शाहिना बेगम से बात कर रही थी। अपनी तारीफ सुनकर वह आईने के सामने मुस्कुरा रही थी। क्या सच में? जी बिल्कुल, मैं कोई झूठ बोल रही हूं? आप खुद देख लें। हर कोई आपका दीवाना है और आपकी दहलीज पर आते ही आपकी तरफ माइल हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। इस गांव में कोई तो होगा जो मुझे पसंद नहीं करता होगा। कैसी बातें करती हैं शाहिना बेगम, आप पागल हो गई हैं। लोग आपकी तारीफ करते करते नहीं थकते। नौजवानों की लाइनें लगी रहती हैं। नहीं, मुझे तज है। मैं देखना चाहती हूं कि आखिर इस गांव में कौन है जो मेरी तरफ नहीं देखता। क्या तुम मेरे साथ गांव में चलोगी? क्यों नहीं, मैं आपके साथ हर वक्त रहूंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बनाव श्रृंगार करने दो। शाहिना बेगम बड़ी तवायफ थी। उसे हुस्न भी बहुत मिला था जिसका वह गलत इस्तेमाल कर रही थी। गांव में बेहयाई की जड़ वही थी। जैसे ही वह तैयार हुई, बहुत सारा मेकअप किया और एक फसाना लिबास पहना। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूं कि कौन मेरी तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखता। आज सब सामने आ जाएगा। गांव के लोग वैसे ही उसके दीवाने थे। जैसे ही वह अपना हुस्न गलियों में बिखेरने लगी, जहां लोग बेहया थे, लोग उसे देखते ही घरों से बाहर निकल आए और मुस्कुराकर उसकी तरफ निगाहें जमाने लगे। ये देखकर उसकी नौकरानी कहने लगी, शाहिना बेगम, अब देख लिया आपने, आप मेरी बात का यकीन नहीं करती थी। देखें, लोग मदहोश हो गए हैं आपकी खूबसूरती देखकर। बताइए, अब कौन है जो आपकी तरफ नहीं देख रहा? ए नौजवानों, क्या हमारी शाहिना बेगम के हुस्न में कोई कमी है? वह कहने लगे, नहीं नहीं, यह तो बहुत ही खूबसूरत है। हम इनकी खूबसूरती की तारीफ जितनी करें कम है। इसी दौरान एक बुजुर्ग वहां पर आ गए। वह औरत वैसे ही उन नौजवानों से मुस्कुराकर बातें कर रही थी।
बुजुर्ग ने जब अपनी निगाह उसकी तरफ डाली तो कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, ए लड़की कौन हो, तुम यहाँ क्या रही हो और किस हालत में हो, तुम्हारा बाप कौन है? वह कहने लगी, आप कौन हैं? मुझे यह बताइए। यह मेरा गांव है, मेरी गली है और यह मेरे दीवानों का घर है। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे बुजुर्ग कहने लगे, यह तुम जिस हालत में यहाँ आई हो इस तरह से रहना गलत है। तुम अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही हो, यह बहुत गलत बात है। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? इस बूढ़े का मुंह बंद करो। शाहिना बेगम के बा में कैसी बातें कर रहा है? वह नौजवान कहने लगे, ए बूढ़े शख्स, यहां से चले जाओ। तुम क्यों आए हो इस गली में? तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये हुस्न की मलिका है। आप क्यों इनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ये इनकी मर्जी, इनकी अपनी जिंदगी है। ये जैसी गुजारे बुजुर्ग कहने लगे, वह तो तबाही के दायरे में है ही सही, तो यह है कि तुम्हें अक्ल करनी चाहिए। तुम लोग ही इसके साथ तबाह हो रहे हो। लोग कहने लगे, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो यहां से चले जाइए। बुजुर्ग कहने लगे, लानत है तुम्हारे इस हुस्न पर जिसकी तुम नुमाइश कर रही हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम जानवर से भी बदतर लग रही हो। यह कहकर वह वहां से चले गए। इस दौरान शाहिना बेगम का गुरूर खाक में मिल चुका था, जहां वह इतना बनाव श्रृंगार करके आई थी। कहने लगी, चलो मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी तजल मत करवाना। देखा तुमने, एक बूढ़े शख्स ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। कहती थी तुमसे, शाहिना बेगम, आप क्यों परेशान होती हैं? वह बूढ़ा शख्स तो ऐसे ही पागल था। आप अपना मूड खराब मत करें। नौजवान कहने लगे, यह गुस्सा आप पर जचता नहीं। लेकिन गुस्से के साथ शाहिना अपने घर आ गई। उसे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि किसी ने उसकी इतनी तजल कभी नहीं की थी। वह हमेशा गुरूर के साथ ही अपने जिस्म की नुमाइश करती और लोगों को बेहयाई की दावत देती थी। उधर वह बुजुर्ग अल्लाह वाले दरवेश जब अपने घर आए तो उनका बेटा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा। कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद जब उसने अपने अब्बा जान को परेशानी के आलम में देखा तो कहने लगा, प्यारे अब्बा जान, क्या हुआ है? आप इस तरह रंजीदा क्यों हैं? 2-3 बार पूछने के बावजूद बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका बेटा परेशान हुआ। वह बेटा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश नौजवान था और बहुत परहेजगार और नेक था, बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम की तरह। बुजुर्ग ने सारी बात बताई। उस गली में उस औरत को जब से देखा है मुझे बहुत दुख हुआ है। दुख इस बात का था कि वह तो तवायफ है ही, लेकिन आसपास के नौजवानों को मेरे से इस तरीके में बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसकी खातिर उन लोगों ने मुझे झूठा कहा और मुझे वहां से जाने के लिए कहा। वह नौजवान जिसका नाम अहमद था कहने लगा, अब्बा जान, आप रंजीदा मत हो। आपको तो पता ही है इस गांव के हालात का, यह कोई आज की बात तो है नहीं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उन लोगों से बात करूंगा। नौजवान जब घर से बाहर निकला सीधा उस गली में गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर एक नौजवान आया। अहमद कहने लगा, अस्सलाम अलैकुम, मेरे अब्बा जान आज इस गली में आए थे। एक तवायफ औरत से उनका सामना हुआ तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने उनके लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम की क्या गलती थी? वह हंसने लगा। अरे लोगों सुनो सुनो, ये कौन आया है? ये हमें समझाने आया है कि हमने इसके बूढ़े बाप को अच्छी अच्छी क्यों सुनाई है। अरे तुम्हें पता नहीं, बताया नहीं तुम्हारे बाप ने कि वह किससे बात कर रहा था? शाहिना बेगम बहुत खूबसूरत पुरकशिश खातून है, तुम चाहो तो हम तुम्हें उसके पास ले जाते हैं। नौजवान कहने लगा, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।